तो नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विमल भारद्वाज साहब के पास, जो बरेली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपके कार्यकाल में आईएमए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने देखा होगा अखबारों में सुर्खियां बन रहे हैं। कम्युनिटी सर्विसेज भी आपके नेतृत्व में बहुत अच्छी चल रही हैं। क्या क्या कार्यक्रम गरीब मरीजों के लिए आईएमए सोच रहा है, कर रहा है? थैलीसीमिया के मरीजों के लिए क्या कर रहा है? ऐसे मरीज जो बड़ा पर्चा नहीं बनवा सकते, महंगा पर्चा, कीमती दवा नहीं ले सकते, क्या आईएमए की तरफ से ऐसे मरीजों की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किए गए हैं? आगे आपने कोई क्लिनिक और खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर विमल भारद्वाज से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल भारद्वाज, आईएमए प्रेसिडेंट बरेली ब्रांच। जैसे कि अभी मुझसे सवाल पूछा है गंभीर जी ने, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमने अपना एनुअल वार्षिक उत्सव मनाया है 8 तारीख को। इसमें इस बार काफ़ी लोगों ने इस कार्यक्रम को पसंद किया। स्टेट के भी इसमें लोग आए थे और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे आईजी साहब वो भी थे, श्री आदरणीय श्री रमेश जी जो हमारे मुख्य अतिथि। उन्होंने हमसे कहा भी कि आपका दिव्य भव्य कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने कई सालों बाद इस तरह कार्यक्रम देखा है। और भी जो हमारे अतिथि थे सभी लोग, उन्होंने भी यही कहा कि हमने परसों से आ रहे हैं। तो इस बार कंटेंट बहुत बढ़िया थे, कार्यक्रम व्यवस्थित था, एंड तक आखिरी तक सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। ये बहुत अच्छी गर्व की बात है। करीब हमारा प्रोग्राम 12:30 तक चला, समय पर शुरू हुआ। इसी तरीके से अब आने वाले दिनों में हम 15 मई को एक नाम रखा है दिल्ली कॉन, मतलब दिल से जुड़ी बातें होंगी। उसमें एस्कॉर्ट की हमारे पर पूरी 4 लोगों की सदस्यों की टीम आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर सुनील शरण जी, डॉक्टर पुनीत सोंधी जी और हमारी टीम के सदस्य जो हमारे और काम हमारे साथ में सहयोगी हमारे डॉक्टर रवि सगरवाल जी, डॉक्टर अरुण जी, सब लोग मिलकर हम अभी दिल कॉन करेंगे। इसमें हम जितने भी विधाएँ मेडिकल साइंस में, चाहे फिजिशियन हो, सर्जन हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो या हड्डी के डॉक्टर, उन सब की समस्याएँ आपस में ज्ञान का आदान प्रदान होगा। नई नई समस्याओं को, चुनौती को हम आपस में डिस्कस करेंगे। एक दिन की कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद में 21-22 में हम यहाँ पर फिर एक स्टेट वर्किंग कमेटी मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंस भी है। इसमें हमारे पास ब्लड बैंक का 21 तारीख को उद्घाटन होगा। इसमें हम हमारे अतिथि जो हम भी कल ही हम लखनऊ से लौट के आए, उनको रिक्वेस्ट की है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे श्री आदरणीय श्री ब्रजेश जी, तो उन्होंने सहमति आ जाएगी तो उनको मुख्यमंत्री की तरफ है। और डॉक्टर अरुण जी से भी कल मेरी बात हुई। हमारे तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे समाज में 4 डॉक्टर हैं यहाँ से विधायक हैं, तो उसमें से माननीय मंत्री जी श्री डॉक्टर अरुण जी से मेरी कल बात हुई, वो भी उपस्थित रहेंगे। इस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम ब्लड बैंक के नॉवल से 21 को है और 22 को कॉन्फ्रेंस है। इसी तरीके से हम फिर आने वाले दिनों में जो भी क्लिनिकल एक्टिविटी उसकी प्लान किए हुए हैं, एक अभी हम कोशिश में है कि लीवर से संबंधित, जिसको हेपेटिकॉन कहेंगे, वो उस पर चर्चा 29 को वो उसकी प्लानिंग है इसी महीने। तो पूरा महीना पूरा व्यस्त है। इसी तरह जो उनकी प्लानिंग है, जो अब तक और कार्यक्रम हुए, इसमें होली का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। इससे पहले जो मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था, तो उस समय नवरात्रि के दौरान मैंने अपने शपथ ग्रहण ली, क्योंकि उस समय जब मेरा कार्यकाल जब शुरू हुआ था तो पितृपक्ष चल रहा था, उसको मैंने टाला कि कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में नहीं करते। तो नवरात्रि की जो हमारी तीसरा दिन था, उसमें मैंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की। शुरुआत 1 अक्टूबर से कर दी थी। 1 अक्टूबर को ब्लड का कैंप लगाया था और करीब 100 से अधिक लोगों का कैंप लगा, उस दिन ब्लड डोनेशन दिया। मैं समाज के ऐसे लोगों का आभारी हूँ जो समय समय पर आगे आके ब्लड का डोनेशन करते रहते हैं। उस दिन मैंने भी किया था, मेरे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर एम डी छावड़िया साहब ने भी किया था, और एक संदेश देने की कोशिश की कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे बड़ा दान है। हम अपने हर जो हम ब्लड करते हैं उसको 3 महीने बाद उसकी पूर्ति हो जाती है, कोई नुकसान नहीं होता बॉडी में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जो हम नहीं देंगे ब्लड, तो हमारी रक्त कणिका है वो वैसे ही स्वतः नष्ट होती रहती है। जैसे आरबीसी उसकी 30 दिन की लाइफ होती है, 28 दिन, ऐसे प्लेटलेट की लाइफ शॉर्ट होती है 2 से 4 दिन बाद में। तो ये हमें करते रहेंगे तो कोई दिक्कत होती नहीं और हम दूसरे के जीवन बचाएंगे। और एक अच्छा संदेश भी देते हैं। हम जब ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम किसी को सबका ब्लड किसी को जाता है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संदेश भी जाता है। इसी तरीके से हमने अयोध्या की दिवाली की थी, इसमें पूरा आईएमए अयोध्या में हो चुका था, राम में हो चुका था। इसी तरह के कार्यक्रम हमने अभी IPL भी किया था, जिसमें बहुत बड़ी टीम हमारे साथ लगी। हमारे पहुआ में गंगा झील में डॉक्टर निशांत गुप्ता जी के हुआ था, हमारे जो डॉक्टर RK सिंह IPL के जिनने उसके संयोजक हैं वो उसको देख रहे थे। डॉक्टर BV सिंह, डॉक्टर अजय भारती जी हमारे स्पोर्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, और इन सब के सहयोग से डॉक्टर रवि सगरवाल हमारे प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन हैं। इन सब के सहयोग से हमने किया। और अभी जो सफलता का जो कार्यक्रम हुआ, अभी कल एनुअल कल्चरल का जो कार्यक्रम हुआ है,
इसका मैं डॉक्टर लतिका जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो मेरी कल्चर की चेयरमैन है, तो मेरे जो इस वक्त जो पूरे कार्यकाल में जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया मेरा, उसमें डॉक्टर रवि सग्रवाल प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन है और डॉक्टर लतिका जी जो कल्चरल कमेटी की चेयरमैन है, उन दोनों ने हमारे जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर से मेरे साथ खड़े मेरे कार्य को सुगम बनाया, मेरे कार्यकाल को सजोया और एक अच्छा संदेश हमने समाज को दिया। अभी हमने कम्युनिटी सर्विसेज के अंतर्गत हमारे जो चेयरमैन हैं माननीय विधायक श्री राघवेंद्र शर्मा जी, उनके माध्यम से अभी हमने सचिव शिशु मंदिर जो पड़ता है यहाँ पर ये भीमनगर में, वहाँ पर जो जाटापुरा में शिशु मंदिर, उन्होंने से मांग की थी कि हमारे बच्चों को कोरोना काल चल रहा है तो हमें टीवी प्रदान कर दीजिए आदमी की तरफ से, तो उनको हमने टीवी प्रदान की, HD टीवी, फुल HD जो टीवी थी, जो उसमें स्मार्ट भी मोड भी था ताकि बच्चे अगर कोई पेन ड्राइव लगा के लोग उससे कनेक्टिविटी लेना चाहें। साथ ही हमने उनको एक प्रिंटर भी दिया, उन्होंने प्रिंटर भी मांग की थी ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। जी जी। मरीज कभी कभी शिकायत करते बहुत महंगा इलाज है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, क्या IMA ने कुछ ऐसी पीड़ित परेशान गरीब मरीजों के बारे में कुछ सोचा है क्या? देखिए, अभी हमारे IMA में जो कम्युनिटी सर्विसेज जिसके मैंने नाम लिया, अभी हमने विद्यालयों को आर्थिक मदद की और भी कई सारे नारी निकेतन है, प्रेमनगर थाने के आसपास जो कई सेवा तो जहाँ सूचना आती है हम जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, कई पेड़ लगाने की बात होती है वहाँ भी जाते हैं। इसी माध्यम से आपको बताते चलो कि पिछले करीब 30 से 35 साल से हमारे यहाँ 35-40 साल हो चुके हैं, एक क्लिनिक चलती है IMA में, डेली सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 3 या 4 बजे तक चलती है। डॉक्टर SL बसीन साहब है, वो डेली बैठते हैं, एक नॉमिनल बहुत छोटा सा तो कुछ रुपये दे के पर्चा 2-4 रुपये का पर्चा बनता है, उसके बाद में सारी दवाइयाँ 3 दिन की दवाइयाँ उसको हम देते हैं, सारी दवाइयाँ देते हैं। और अभी तक जो गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना लाई उस पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, हर तरह का इलाज उसमें संभव है। कुछ कमियाँ थोड़ी बहुत रहती है, उसको हम सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे। सरकार के माध्यम से पत्राचार से बात चल रही है कि हम इन योजना कहाँ का गरीब जनता को दिक्कत ना हो, कैसे और बेहतर कर सकते हैं। और भी जन योजनाएँ जो जन योजना जो मेडिकल चल रहे हैं उस पर भी हम लोग मोटिवेट करते हैं। और साथ ही मेरी एक इच्छा थी कि मैं इधर जैसे जो हमारे IMA में हमारी जो कम्युनिटी सर्विस का क्लिनिक चल रही है, ऐसी एक क्लिनिक इधर की तरफ संजय नगर की तरफ हो, ताकि जो उधर का आदमी वहीं तक है, क्योंकि आने जाने में भी अगर उसे 100-50 रुपये लग गए तो दिक्कत होगी। तो मेरी कोशिश में है कोई ऐसी जगह की हम तलाश में है जहाँ पर हम यहाँ पर भी योजना कम्युनिटी सर्विस शुरू कर सकें। और आपके माध्यम से एक और बताते चलूँ कि हम जो अभी हमने एक थैलेसीमिया दिया था 8 मई को, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, इसमें हम IMA प्रति माह करीब 190 से 85-90 के आसपास ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को देते हैं। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, उसमें भी कार्यक्रम ही करूँगा आने वाले दिनों में, मई जून में या जुलाई में, कि अब जितनी भी शादियाँ हों उनमें थैलेसीमिया को, ट्रेट को, हर गायनेकोलॉजिस्ट, हर माता पिता और हर समाज के नागरिक को एक जागरूकता लाएँ कि जरूर एक बार थैलेसीमिया की जाँच करा लें। अगर वो ट्रेट मेजर है तो उस हिसाब से हम अगर तय करेंगे तो आगे हम थैलेसीमिया की बीमारी को रोकथाम पा सकते हैं। इसी पर हमने फोकस किया था। IMA हर माह जो हम 190 के आसपास ब्लड डोनेट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बिना डोनेशन भी देते हैं। तो उस बीमारी से हम देखेंगे हम इसको थैलेसीमिया मुक्त बना सकते हैं। और मेरे पास ऐसे इस बार कम से कम 8 से 10 बच्चे मुझे मिले थे 8 मई को, जो जॉब कर रहे हैं अच्छी अमेजन में, एक अमेजन कंपनी उसमें मुझे मिला। एक बच्चा बेसिक कॉलेज में कहीं टीचर था, जिसको हम नेगलेक्ट समझते हैं कि किसी काम के नहीं बचे, वो सब मुझसे कहते हैं कि जब से हम IMA से जुड़े हैं तब से हमारा जीवन बदल गया। रेटिना बैंक क्या है? देखिए, रेटिना बैंक की हमारी इच्छा थी कि मैंने कार्यकाल अपना शुरू किया था, तो जैसे ब्लड बैंक मेरा चल रहा है, ऐसे हम रेटिना बैंक बरेली में IMA भी स्थापित हो, तो फिर ये इसकी शुरू कर देंगे। ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें हमें 2-4 साल लगेंगे। एक शुरुआत किस चीज़ की होती है, आधारशिला रखी जाती है। इसमें कमेटी बनी हुई है, इसमें कमेटी हमारी चेयरमैन डॉक्टर अनीता जी हैं। हमने एक मीटिंग भी की हुई थी। हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज में कि यदि आप अगर ये सोचते हैं कि जब अगर हम रेटिना दान करेंगे, जो हम आँख दान करेंगे, तो हमारी आँख को जो ऊपर का पोर्शन है विक्षिप्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई भी कट, कहीं भी कोई भी आपको इंजरी नहीं दिखेगी। केवल जो आँख की जो पतली होती है उसको रेटिना लिया जाता है। अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो एक टीम हमारे राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नीलमा जी हैं, उनके सहयोग से पूरी टीम एक्टिवेट है। और उसमें हम IMA के साथ जुड़ के, समाज के लोगों के साथ जुड़ के, एक सक्षम संस्था है संघ की, उसके द्वारा हम भी कार्यक्रम हाल फिलहाल में पहले भी कर चुके हैं, अभी हमने मीटिंग भी की थी, फिर करेंगे। और जागरूकता लाना चाहते हैं समाज में कि अधिक से अधिक लोग अगर दान कर देंगे, अगर आप रेटिना, तो आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का जीवन रंग बिरंगा हो जाएगा, उसके जीवन की बत्तियाँ निखर जाएगी। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चाहूँगा कि ये बिना समाज के सहयोग से नहीं हो जाए तो होगा।